क्रैब डिजीज़। क्रैब डिजीज़ एक ऐसी स्थिति है जब माता और पिता दोनों से म्यूटेटेड जीन्स आती हैं बच्चे में और उनके जीवन को एक अल्प आयु तक बच्चे की सीमित कर देती हैं। इसकी निश्चित दवा कोई नहीं है साथियों, लेकिन एक उम्मीद की किरण के रूप में जो दवा मैं समझता हूँ कि शायद इस मर्ज में यह कुछ लाभकारी हो सके, मुझे नहीं पता कितनी, लेकिन कुछ हो सके, वो दवाएं मैं आपके समक्ष जानकारी के रूप में लाया हूँ। यह दवाएं से मैं वादा नहीं करता, लेकिन मेरी जो छोटी मोटी जानकारी और समझ है वह आपके बीच में रखने का प्रयास मैं आज करूँगा। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रैब डिजीज़ के बारे में। क्रैब डिजीज़ साथियों एक बड़ी टिपिकल कंडीशन होती है जो 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति को होती है, लेकिन जिसको होती है उसके लिए परेशानी का सबब होती है, क्योंकि क्रैब डिजीज जिसको होता है उनके जीवन सीमित हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों को क्रैब डिजीज होता है सिंस बर्थ और 2 साल तक उनका जीवन करीब रहता है, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है, बाकी प्रभु के हाथ में है। मेडिकल साइंस कहती है कि 2 साल तक उनका जीवन अधिकतम रहता है, लेकिन यह सर्वथा सत्य नहीं होता है। चीज़ें बेहतर भी होती हैं, मिरेकल्स भी होते हैं और इलाज भी होते हैं, पता नहीं क्या इलाज किसको सूट कर जाए। तो मैं केवल जानकारी देने के लिए आपको बता रहा हूँ, मेरा ये मतलब तय नहीं है कि किसी मरीज का जीवन सीमित है, लेकिन जो मेडिकल साइंस में लिखा है, अनुमानित है, वह मैं आपके सामने लिख दिया। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है, होम्योपैथी में समाधान है। इसको कोशिश कर सकते हैं हम मैनेज करने की। हालांकि स्थिति जेनेटिक है, एक परेशानी वाली बात है, लेकिन इंसान को अपना प्रयास करना चाहिए। तो उसी की रोशनी में हम आपको कुछ दवाएं बता सकते हैं जो क्रैब डिजीज को मैनेज करने में संभावित तौर पे अपना कुछ योगदान दे सकती हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं क्रैब डिजीज होता क्या है। क्रैब डिजीज साथियों वह स्थिति होती है जब जो मरीज की नर्व्स होती हैं, नर्व्स की जो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, इसको माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन, वह डिस्ट्रॉय होने लगती है। वह जो स्थिति होती है वह ही क्रैब डिजीज की स्थिति होती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। क्रैब डिजीज के सिम्टम्स बच्चे का या मरीज का सीधे ना बैठ पाना, बार बार गिर जाना, उनका डेवलपमेंट ना होना, उनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करना, शरीर शिथिल पड़ा रहना, यही सब स्थितियाँ होती हैं जो क्रैब डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। क्रैब डिजीज का कारण म्यूटेटेड जीन होता है। जब दोनों माता और पिता दोनों से म्यूटेटेड जीन बच्चे में आ जाती है तो क्रैब डिजीज कॉज होता है, जो कि गैलेक्टोसेप्रिलोडेज नाम की एंजाइम जो कि लाइसोजाइम को ब्रेक करने में मदद करती है, उसका एब्सेंस हो जाता है। वही स्थिति होती है जब बच्चे को क्रैब डिजीज हो जाता है। म्यूटेटेड जीन दोनों माँ और बाप दोनों से, माता पिता दोनों से जब बच्चे में आ जाती हैं और यहाँ गैलेक्टोसेप्रिलोडेज एंजाइम का सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वही स्थिति होती है क्रैब डिजीज की। लेकिन साथियों, समस्याएं हैं तो उम्मीद है। हम आपको उसी उम्मीद पे कुछ दवाएं बताएंगे। मैं वादा नहीं करता, लेकिन एक प्रयास कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल करने का, मैनेज करने का। उसी श्रृंखला में हम आपके बीच कुछ दवाएं लेकर आए हैं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं क्रैब डिजीज़ को मैनेज, कंट्रोल और क्योर तो नहीं कह सकता मैं, वो एक संभावना है मैनेज और कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों क्रैब डिजीज में आती, बच्चे को क्रैब डिजीज है और उसके सोचने और समझने की शक्ति शून्य हो गई है। तो अगर यह स्थिति हो कि सोचने और समझने की शक्ति शून्य हो गई हो मरीज में और क्रैब डिजीज की स्थिति हो, तो उसको मैनेज करने की एक संभावित दवा होम्योपैथी में आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनको कि सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई हो,
खाने में उन्हें ठंडा बहुत पसंद हो और शाम के वक़्त उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हों। ऐसे मरीजों में यह दवा मरीज को लाभ दे सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को चक्कर बहुत आ रहे हो, मरीज बोल भी ना पा रहा और उनके क्रैब डिजीज हो, अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं। अगर बच्चे को चक्कर आ रहे हैं और वह बोल भी ना पा रहा हो, समझ ना पा रहा हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों क्रैब डिजीज की आती है कि मरीज के ब्रेन का डेवलपमेंट ना हो, मरीज बिल्कुल चाइल्डिश हो, लॉस ऑफ मेमोरी और लॉस ऑफ रीजनिंग और लॉस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हो रहा हो। अगर यह सिम्टम्स हो साथियों, तो ऐसी स्थिति में क्रैब डिजीज की एक संभावित दवा हो सकती है ब्राइटा कार्बोनिकम। 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा दी जा सकती है। ड्वार्फिशनेस के केस में यह दवा एक संभावित दवा है जो मरीज को लाभ दे सकती है क्रैब डिजीज में। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को क्रैब डिजीज हो और उनके पैरालिसिस बॉडी में हो रही हो। अगर यह स्थिति हो कि नर्व्स वीक हो रही हो, पैरालिसिस हो रही हो, क्रैब डिजीज और कॉन्स्टिपेशन रहता हो मरीज को, तो ऐसे सिम्टम की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है साथियों प्लम्बम मेटालिकम। 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा लेके मरीज लाभ ले सकते हैं। एक स्थिति साथियों हो क्रैब डिजीज की कि मरीज को हर समय पैर हिलाते रहने की आदत हो और जरा से शोर से भी उनको तकलीफ होती हो। अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो क्रैब डिजीज में संभावित दवा होम्योपैथी में आ सकती है जिनकम मेटालिकम। जिनकम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब मरीज को नॉइस से बहुत सेंसिटिविटी हो और कॉन्स्टेंटली उनको अपने पैर हिलाते रहने की आदत हो। वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज अच्छी खुराक खाना ले रहे हो, अच्छा भोजन कर रहे हो, लेकिन उनका वेट लॉस होता जा रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि वेट लॉस होता जा रहा हो मरीज के बहुत भोजन करने के बाद भी, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आयोडम। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर क्रैब डिजीज में तब दी जा सकती है जब मरीज के इमिसेशन और खाना खाने के बाद उनको वेट लॉस हो रहा हो और उनके ग्लैंड्स की ग्रोथ हो रही हो, हाइपरट्रोफी ऑफ ग्लैंड्स हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति या एक सिम्टम हो मरीज को कि मरीज को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो और उनको क्रैब डिजीज हो और स्किन उनकी इचिंग होती हो, बॉडी में स्किन में इचिंग होती हो। यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एलुमिना। एलुमिना 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है यदि मरीज को बॉडी में इचिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो सीवियर, पहले बॉडी उनको हार्ड आती हो फिर बॉडी सॉफ्ट हो जाती हो। अगर यह सिम्टम हो और क्रैब डिजीज हो तो एलुमिना एक संभावित दवा हो सकती है कि मरीज को रिलीफ दे दे। एक स्थिति आती है साथियों क्रैब डिजीज के केस में कि मरीज की मेमोरी लॉस हो गया, उसे कुछ याद ना रहता हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति की होम्योपैथी में क्रैब डिजीज को मैनेज करने की एक संभावित दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। एनाकार्डियम 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह संभावित दवा है जो मरीज को लाभ दे सके। एक स्थिति साथियों संभावित दवा मैनेज करने की होम्योपैथी हो सकती है उस सिम्टम की कि मरीज बात करते करते भूल जाता हो, फॉरगेटफुलनेस व्हाइल स्पीकिंग। अगर यह सिम्टम हो तो एक प्रयास किया जा सकता है साथियों कैनाबिस इंडिका दवा लेकर। कैनाबिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों क्रैब डिजीज के केस में एक मेंटल सिम्टम आता है मरीज की बेचैनी, मरीज को एंजाइटी बहुत हो, रेस्टलेसनेस हो, रात के 12 बजे से वह परेशान हो जाता हो। तो यदि यह सिम्टम हो साथियों, तो ऐसे सिम्टम को ठीक करने की क्रैब डिजीज को मैनेज करने की संभावित दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा मरीज की एंजाइटी खत्म करेगी और एक संभावित दवा है, कोशिश करी जा सकती है, म्यूटेटेड जीन्स का केस होता है क्रैब डिजीज, लेकिन कोशिश करी जा सकती है इस दवा से मरीज को ठीक
एक सिम्टम साथियों आ सकता है मरीज में क्रैब डिजीज के केस में कि मरीज का मूड स्विंग होता हो, कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छा कभी बुरा, बुरे में अच्छा लगता हो, अच्छे में बुरा लगता हो। अगर इस तरह के कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम हो और क्रैब डिजीज हो तो एक संभावित दवा जो प्रयास करा जा सकता है, मरीज को लाभ देने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे वह है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक साथियों प्रयास किया जा सकता है 3 दवाओं की रेस्क्यू रेमेडी से। रेस्क्यू रेमेडी होम्योपैथी में दी जा सकती है क्रैब डिजीज को कंट्रोल करने की। वह 3 दवाएं हैं साथियों। पहली दवा है हाइपेरिकम 30 पावर में, दूसरी दवा है जेल्सिमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, और तीसरी दवा है कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, और चौथी दवा है जिंकम मेटेलिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यह चारों दवाओं का मिश्रण मरीज को देकर कोशिश करी जा सकती है क्रैब डिजीज को मैनेज करने की। ये साथियों को दवाएं थी क्रैब डिजीज की। क्रैब डिजीज एक जीन म्यूटेशन का केस है, कठिन है, लेकिन जीवन में संभावना और उम्मीद को ना छोड़ना चाहिए। इसी कारण मैं इस मर्ज का, इस श्रृंखला के बीच आपको दवाएं लेकर आया हूँ। दवाएं साथियों कितनी कारगर हैं यह मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन यह जरूर कहेंगे ये दवा या कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा। अपनी राय साथियों इस वीडियो के बारे में अवश्य लिखिएगा, इस रेयर बीमारी के अवश्य लिखिएगा, मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो मैं आपके साथ हूँ। अपनी क्वेरी आप व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात कब जवाब दे सकूँ। निवेदन करेंगे साथियों कि उम्मीद के तौर पे इस वीडियो को समाज के साथ, जन सामान्य तक शेयर करने का एक संकल्प आप भी लें और हमारे साथ जुड़ें। आपका साथ उतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रैब डिजीज